तो यार मार्वल ने अपनी हर जगह का दम लगाकर कोशिश की है डेयर डेविल बॉर्न अगेन शो बनाने में। और सच बताऊं तो शुरुआती 2 एपिसोड्स को देखने से लग रहा है कि काफी अच्छा शो बनाया है। ये पुराने नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल सीरीज से काफी डिसेंटली कनेक्टेड है और इसमें कई सारे पुराने शोज डिफेंडर्स और पनिशर से कई सारे ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं, कई रेफरेंसेस हैं जो आगे पूरे सीजन भर में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये वीडियो कल ही आ जाता लेकिन मेरा क्रिकेट प्रेम बीच में आ गया। पहले न्यूजीलैंड वालों की बैटिंग ने रोक लिया, फिर डेविड मिलर की बैटिंग देख के लगा कि शायद कुछ मैजिकल एंडिंग होगी, लेकिन एक पार्टनरशिप की कमी और बबूमा ने जो एक्स्ट्रा बॉल्स ले ली उसकी वजह से मैच भारी पड़ गया साउथ अफ्रीका को। खैर मैं तो चाहता था कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया ही मैच हो फाइनल में, तो मेरा मैच देखना वेस्ट नहीं गया। तो ठीक है, अब दोनों एपिसोड्स की काफी ज्यादा डिटेल में बात करते हैं। तो एपिसोड 1 का टाइटल है हेवंस हाफ आवर, जिसका मतलब काफी डिवाइन और मिस्टिकल है। एपिसोड के रेफरेंस में ये एक ट्विस्ट को इंडिकेट करता है जो कि फॉगी की डेथ और किंग पिन का मेयर बनना है। यहाँ शो में सिनेमेटोग्राफी का बाकी एमसीयू शो से काफी ज्यादा डिफरेंट फील कराया गया है। और रही बात किंग पिन की, तो मार्वल इसको ग्राउंड लेवल मूवीज और शोज का फाइनल विलन बनाकर चलने वाला है, जिसमें डेयर डेविल है और स्पाइडरमैन का भी नाम लिया था किंग पिन ने इन एपिसोड्स में। तो सारे स्ट्रीट लेवल हीरोज असेंबल होंगे जो मल्टीवर्स सागा के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो मेजर फोकस वहीं पर है मार्वल का। अब इस एपिसोड को शुरू हुए कुछ मिनट्स ही हुए थे कि सबका फेवरेट फॉगी, उसको इन लोगों ने मार डाला। और सिर्फ मारा ही नहीं है बल्कि बार बार ये एहसास भी कराया है कि वो सच में मर गया है, कोई ट्रिक नहीं है ये। अब इस शो में किंगपिन की वजह से ऐसा भले ही लग रहा हो कि वो इस सीज़न का विलन है, बट इस सीज़न का मेन विलन म्यूज़ होने वाला है, जिसकी काफ़ी छोटी सी झलक इन एपिसोड्स में मिली थी। अब एपिसोड की शुरुआत में नेल्सन मर्डॉक और पेज की लॉ फर्म दिखती है, जिसका सीज़न 3 के लास्ट में टीज किया गया था। लेकिन क्योंकि अभी शो एमसीयू का पार्ट है तो सीज़न 3 और बॉर्न अगेन के बीच में काफ़ी कुछ हो चुका है। किंगपिन भी एको में घायल होकर वापस आया है, थैनोस का थ्रेट भी इनकी दुनिया से आकर चला गया है, तो काफ़ी कुछ हुआ है। अब यहाँ शुरुआत में ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का चेरी रिटायर हो रहा है, जो बाद में हमने देखा है कि मैट का पर्सनल इन्वेस्टिगेटर बन गया है। इसके अलावा मैट और कैरन का एक फ्लर्टी एंगल दिखाया गया है। साथ में सून टू बी डेड फॉगी के साथ जो बैठी है वो है क्रिस्टन मैकडफी, जो कि बाद में मैट के साथ ही मिलकर अपनी नई लॉ फर्म चलाती है। इस बार में ही टीवी पर व्हाइट टाइगर नाम का विजिलेंटे दिखता है जो कि क्राइम के अगेंस्ट फाइट करता है। ये कॉमिक्स से हेक्टर आयला का वर्जन है व्हाइट टाइगर का। कॉमिक्स में तो इसके पास मैजिकल पावर्स हैं, बट आई डाउट कि शो में ऐसा कुछ दिखाएंगे। वैसे इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमसीयू में ही डॉक्टर स्ट्रेंज है जिनको लोगों ने जादू करते हुए देखा है, बट शो की टोन को देखकर लग रहा है कि नॉर्मल फाइटर ही होगा। साथ में किंगपिन का जो एंटी विजिलेंटे एजेंडा है वो ही इस सीजन का मेन मोटिवेशन है कि पब्लिक खुद कैसे कानून हाथों में ले सकती है। कॉमिक्स में भी उसका मेयर बनने का मोटिवेशन यही था, जिसके जरिए वो सारे सुपर हीरोज को क्रिमिनल डिक्लेयर करके उन्हें रोकना चाहता था। उसने स्पाइडरमैन के साथ ही ट्राई किया था और शो में वो डेयर डेविल के पीछे पड़ेगा। इनफैक्ट उसके स्पीचेस सुनकर पब्लिक ही हीरोज के अगेंस्ट हो जाएगी। फिर शुरू होता है बुल्सआई का कहर, जो सबसे पहले फॉगी के एक विटनेस के जरिए फॉगी और कैरन पेज को लोकेट करता है और सीजन 3 वाला अपना काम पूरा करने यहाँ पर आता है, यानी कि फॉगी और कैरन को मारना। अब वो फॉगी को शूट कर भी देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कैरन को मारता डेयर डेविल बीच में आ जाता है और काफ़ी कूल फाइट होती है इन दोनों के बीच में। पूरे सीन का जिस तरह से स्ट्रक्चर था वो काफ़ी शानदार था। डेयर डेविल के सेंसेस जो कि फॉगी पर फोकस थे, कैरन का इमोशनल सीन प्लस बुल्सआई के साथ डेयर डेविल की फाइट। डेयर डेविल की बॉडी में चाकू घुसे जा रहे थे फिर भी फाइट चल रही थी और ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। यहाँ फाइट को भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया था और जैसे ही डेयर डेविल को कंफर्म हो जाता है कि फॉगी मर गया है, वो फुल बीस्ट मोड में आ जाता है, नो होल्ड बैक, और बुल्सआई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसने मारने के इरादे से ही फेंका था लेकिन वो बच जाता है। अब यहाँ काफ़ी इजी टू मिस डिटेल थी कि फॉगी की डेड बॉडी के पास जब कैरन रो रही थी और उसके पीछे किसी के गिरने की आवाज़ आती है तो वो शॉक्ड एंड फ्रीज हो जाती है। मे बी उसको ये लगा हो कि पीछे मैट मर्डॉक गिरा है और उसने एक ही दिन में अपने दोनों फ्रेंड्स को खो दिया है। लेकिन मैट को यहाँ फील होता है कि उसने अपने कोड को तोड़ दिया है, लाइन क्रॉस कर दी है, इसीलिए अब इस सूट और आइडेंटिटी के वो लायक रहा नहीं है। और उसका फेस इसी बीच चेरी भी देख लेता है, लेकिन बाद में वो भी डेयर डेविल की साइड हो जाता है। यहाँ काफ़ी कूल वे में हेलमेट से इंट्रो का ट्रांजिशन दिखाया जाता है। इसके बाद 1 साल का टाइम जंप होता है जहाँ मैट अब डेयर डेविल वाले काम से संन्यास ले चुका है और सिर्फ अपनी वकालत पर फोकस कर रहा है। साथ में बीच बीच में उसे इस पर भी अपडेट मिलती रहती है कि कैसे विल्सन फिस्क यानी कि किंगपिन मेयर बनने की तैयारी कर रहा है। अब किंगपिन की लाइफ दिखाई जाती है जहाँ वेनेसा दिखती है, जो कि किंगपिन के एब्सेंस में उसका पूरा क्रिमिनल एम्पायर संभाल रही थी और सिर्फ संभाल ही नहीं रही थी बल्कि पहले से ज़्यादा पैसे भी आ रहे थे। और जैसे ही वो किंगपिन को वापसी करते हुए देखती है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ दिखती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो इस गैप को फिल करने के लिए ही थी बस।
वैसे कॉमिक्स में भी जब किंगपिन छुपता है या जेल में होता है तो मिसेस फिस्क ही उसका धंधा संभालती हैं, और शो में इस गैप में वेनेसा को एक दूसरा लवर भी मिल गया है जिसको किंगपिन सीजन के लास्ट तक बहुत ही बेरहमी से मारेगा। अब इधर इनका रिश्ता खराब है तो वहीं मैट और कैरन भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहने लगे हैं। फॉगी की डेथ ने सबकी लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट किया है। उधर बुल्सआई को उम्र कैद हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीज़न के लास्ट तक वापसी ज़रूर कराई जाएगी। किंगपिन अब पूरी तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और उसकी टीम में भी कुछ नए चेहरे हैं जो बाद के लिए सेटअप किए जा रहे हैं। इधर मैट जिसको डेट करना स्टार्ट करता है उसी के पास किंगपिन और वेनेसा अपनी मैरिज थेरेपी के लिए आते हैं, तो अच्छे से सब कनेक्ट करने की कोशिश हुई यहाँ पर। बीच में एक सीन में मैट बताता है कि वो जेवियर स्कूल से पढ़ा है, लेकिन ये एक्समैन रेफरेंस नहीं है बल्कि वो एक नॉर्मल स्कूल था जिसका सिर्फ नाम मैच होता है, वहाँ से पढ़ा है वो। उसके बाद मैट और विल्सन फिस्क की मीटिंग होती है जो कि ट्रेलर्स में भी दिखी थी। बिल्कुल सूर्या भाई और फिरोज़ के स्टाइल में एक दूसरे को वार्निंग्स देते हैं। अब किंगपिन सारे सुपर हीरोज़ के रजिस्ट्रेशन जैसे आइडिया के फेवर में है, जिसकी वजह से कॉमिक्स और एमसीयू में भी सिविल वॉर हो चुकी है। एक तरह से हर किसी को, यानी आम आदमी से लेकर पुलिस वालों तक को विजिलेंटेस के अगेंस्ट करना ही उसका मेन प्लान है, जिसकी झलक इन एपिसोड्स में दिखती भी है। इसके बाद किंगपिन मेयर का इलेक्शन जीत जाता है और टाइम स्क्वायर में उसका स्पीच दिखता है। यहाँ किंगपिन पनिशर, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल जैसे विजिलेंटे का जिक्र करता है। तभी एक और सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर हीरो व्हाइट टाइगर एक आदमी को बचाने के चक्कर में धोखे से पुलिस वाले को मार देता है, जिसके बाद पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट हो जाता है। यहाँ पुलिस वाले इकलौते विटनेस को मारने आते हैं जिनके हाथ पर पनिशर का लोगो है। इसका मतलब यहीं से मैट पनिशर से मिलने जाएगा और पनिशर की भी स्टोरी लाइन अच्छे से ब्लेंड की गई है इन सब के बीच में। अब व्हाइट टाइगर का केस ले लिया है अपने मैट ने। कोर्ट में इनको समझ में आता है कि पुलिस से लेकर जज तक पहले से ही मान चुके हैं कि व्हाइट टाइगर क्रिमिनल है। बाद में मैट की नई गर्लफ्रेंड के पास ये बंदा हेल्प मांगने आता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली म्यूज होने वाला है। तो इस तरह से शो के हीरो की गर्लफ्रेंड के पास शो का विलन रहेगा तो एक टेंशन बना रहेगा। इसके अलावा किंगपिन से कमिश्नर भी नफरत करता है जो कि सब छोड़ने की धमकी दे रहा है, और इन सब की वजह से काफ़ी पुलिस फोर्स में कमी आ रही है। तो अपनी टीम के सजेशन पर किंगपिन कमिश्नर को ब्लैकमेल करके रोक लेता है। एपिसोड के लास्ट तक डेयरडेविल वापस अपने ब्रूटल मोड में आ जाता है और एपिसोड 3 या 4 तक वो सूट में भी दिखेगा। अभी काफ़ी अच्छी स्टार्ट थी एक अच्छे शो की, और मार्वल की तरफ से हिंट्स आ गई हैं कि सीज़न 2 में फॉगी की वापसी होगी। कैसे होगी अभी ये नहीं पता, बट होगी ज़रूर, क्योंकि ये कॉमिक बुक शो है और यहाँ कोई भी परमानेंटली नहीं मरता है। वैसे तुम्हें कैसे लगे दोनों एपिसोड्स? कुछ वाइब आ रही शो से या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं तो हर एपिसोड के बाद बात करता ही रहूँगा। और ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब जल्दी से लाइक कर डालो इस वीडियो को, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।